दोस्तों, इस समय बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा किसी लोकसभा सीट की चर्चा है तो वो पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चा सबसे ज़्यादा इस समय हो रही है। और आखिरकार चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि उस सीट पे पेच ही ऐसा फंस गया है कि जनता और सहित बिहार के तमाम जो राजनीतिक से परिवेश के जो लोग हैं उसका उनका ध्यान जो है वो पूर्णिया लोकसभा सीट पे ही है। क्योंकि दो दिग्गजों के बीच में एक बहुत भारी घमासान लड़ाई देखने की उम्मीद थी, लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के एक पैतरे ने महागठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ करके रख दिया। और सियासी गलियों में यह चर्चा बखूबी से तेज है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कई ऐसे ट्वीट्स और कई ऐसे फेसबुक पोस्ट आ चुके हैं पप्पू यादव के समर्थकों के कि यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पप्पू यादव के समर्थक लालू यादव के को आड़े हाथों ले रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं, इसके शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो पप्पू यादव पहले से ही यह तैयारी कर चुके थे कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है। और पप्पू यादव ने इसकी तैयारियों का दमखम का अंदाजा भी आपने देखा होगा कि जो परिणाम पूर्णिया की जो रैली हुई थी उसमें आई हुई भीड़ ने यह बिल्कुल यह स्पष्ट कर दिया था कि कोसी सीमांचल और पूर्णिया का सबसे बड़ा नेता पप्पू यादव ही है। आज से कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसके अंदर पप्पू यादव राबड़ी आवास पे गए थे और उसमें वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संग बातें करते हुए नजर आ रहे थे। बातों का क्या निष्कर्ष निकला इस बात की जानकारी तो किसी मीडिया हाउसेस को नहीं है, लेकिन उसके अगले ही दिन जाकर के पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर लिया था। और दिल्ली से यह सूचना आई थी कि पप्पू यादव को कांग्रेस अपना सिंबल देने के लिए तैयार हो गई है और पप्पू यादव को कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना था। यह बात भी बिल्कुल तय थी। इसके अलावा पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने भी पप्पू यादव के साथ में जो है कांग्रेस ज्वाइन किया था और यह भी कहा गया था कि सुपौल की सीट से पप्पू यादव के पुत्र सार्थक रंजन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन बात में अड़चने जब तेज हो गई, जब एक फोटो आई जिसके अंदर लालू प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड की एक विधायिका बीमा भारती जो कि पूर्णिया से विधायक है उनको लोकसभा सिंबल देते हुए नजर हुए आए। फिर इसके बाद में ये बातें स्पष्ट होने लगी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आपस में बैठ करके इस पे विचार विमर्श क्यों नहीं करती कि लड़ाना पप्पू यादव को है या बीमा भारती को है। जहां एक तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि पप्पू यादव किसी भी कीमत पर पूर्णिया की सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं पप्पू यादव ने भी यह कहा कि मैं किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे मुझे निर्दलीय ही चुनाव क्यों न लड़ना पड़े। वहीं बीमा भारती को टिकट दे करके लालू यादव ने सियासी गलियों में पप्पू यादव को घेर लिया है। अब इन सब बातों के बीच में एक बात निकल करके आती है कि ये वही पप्पू यादव है जो 5 बार लगातार जो है वो सबसे बेस्ट सांसद का अवार्ड जिन्होंने जीता, देश का सबसे सर्वोच्च सांसद का अवार्ड उन्होंने 5-5 बार जीता, जिसका कारनामा आज तक किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरे भारतीय राजनीति के इतिहास में नहीं किया है। उसके अलावा पप्पू यादव एक ऐसा चेहरा है जिसने पटना के अंदर जो बाढ़ आई थी उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने सड़कों पे जाकर के लोगों के बीच में जाने का काम किया था, लोगों की मदद की थी, कोरोना के समय जो मदद की थी, कोसी और सीमांचल के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट जो पप्पू यादव ने लाए थे, वैसे सांसद को वैसे उम्मीदवार को दरकिनार करके बीमा भारती को टिकट देने का क्या तात्पर्य है। मैं दर्शकों को एक चीज और जानकारी दे देना चाहता हूं, अगर बीमा भारती के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एक चीज आप जान लीजिए कि साल 2020 के अंदर यह बीमा भारती काफी प्रसिद्ध हुई थी क्योंकि ये अपना शपथ पत्र ही विधानसभा में नहीं पढ़ पाई थी। नीतीश कुमार ने कैसे कैसे कर करके और राज्यपाल ने जैसे तैसे करके इन्हें अपना शपथ पत्र पढ़वाया था। अब जरा सोचने की बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बीमा भारती को टिकट देकर के क्या संदेश देना चाहती है समाज में, ये तो तेजस्वी यादव और लालू यादव को ही पता होगा। लेकिन ये पूर्णिया की जनता को सोचना बिल्कुल वाजिब बनता है कि उन्हें संसद भवन में एक ऐसा संसद चाहिए जो पूर्णिया की क्षेत्र की समस्याओं को उठा सके, अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम कर सके, या फिर एक ऐसा सांसद चाहिए जो कि अपना शपथ पत्र ही नहीं पढ़ पाए।